पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने लगा हूं क्योंकि इस दफा जो है वो कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। सबसे पहली तब्दीली तो ये कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है वो दो फेज में डिवाइड कर दिया गया है। दो फेज होंगे, एक फेज नंबर 1 होगा, एक फेज 2 होगा। ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से फेज में आता है इसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को गाइड आज की इस वीडियो में कर दूंगा, और फेज 2 में कौन से इजला आते हैं उसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों का रिटन टेस्ट किस तारीख को है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों के साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि रिटन टेस्ट के दिन आपने कौन कौन सी अशिया अपने साथ लेकर जानी है, कौन सी चीजें साथ लेकर जाने से परहेज करनी है, और इसके अलावा आप लोगों के रिटन टेस्ट के पासिंग मार्क्स कितने होंगे। सिलेबस भी जो है वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि तमाम मालूमात एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन मुलाहिजा फरमाएं। डेट आप देख सकते हैं 4 मार्च 2025। सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज फॉर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स एंड लेडी कांस्टेबल्स इन पंजाब पुलिस 2025। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो भर्ती होगी वो दो फेजेस में है। फेज नंबर 1 का जो है वो रिटन टेस्ट होगा 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक। ठीक है, यानी कि 8 से लेकर 11 तक आप लोगों को कोई भी तारीख दी जा सकती है। इसके मुतालिक आप लोगों को कैसा पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको जो है वो आपके मुतल्लिका जो पुलिस लाइन है वहां से बजरिया कॉल की जाएगी कि आपका इस तारीख को जो है वो इस जगह पर रिटन टेस्ट है। अच्छा, फेज नंबर 1 में कौन कौन सी इजला आ जाते हैं, यानी कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच कौन कौन से इजला का टेस्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें सबसे पहले जो है वो फेज 1 में लाहौर आ जाता है, शेखुपुरा आ जाता है, कसूर आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है। इसके अलावा सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी, मरी, जहलम, अटक, फैसलाबाद, इसके अलावा टोबा टेक सिंह, चिन्योट, सरगोदा, मियांवाली, बखर, साहिवाल, ओकाड़ा, इसके अलावा मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़। ये टोटल 25 इजला ऐसे इजला हैं जिनका जो है वो फेज 1 में टेस्ट होगा, यानी कि इनका जो टेस्ट है वो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच होगा। कौन सी तारीख को होगा इसके मुतालिक आपको आपकी मुतलका सिविल लाइन बता देगी। अब बारी आ जाती है फेज 2 की, जिसमें जो है वो ननकाना साहब, नारोवाल, हाफिजाबाद, इसके अलावा जो है वो मंडी बहावुद्दीन, चकवाल, झंग, खुशाब, लैया पाक, पतन विहाड़ी, और इसके अलावा जो है वो लोधना और विहाड़ी वगैरह आ जाते हैं। इनके रिटन टेस्ट कब होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो रिटन टेस्ट हैं वो 13 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। फेज 1 और फेज 2 के बारे में तो मैंने आप लोगों के साथ मालूमात शेयर कर दी है। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रिटन टेस्ट के मुतालिक। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि अगर 100 एमसीक्यूज होते हैं तो उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अगर आजकल जो है वो अफवाहें भी चल रही हैं कि 60 एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है, तो वो भी जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन इस चीज में मुझे जो है वो सदाकत बिल्कुल नजर नहीं आती। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस ही पेपर होगा। इसके अलावा जो है वो आप लोग जब सेंटर में एंटर होंगे तो उससे पहले आप लोगों का एक बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि ओरिजिनल कैंडिडेट ही जो है वो एग्जाम देने आया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो सुबह टाइम 8 बजे से पहले कोशिश करनी है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे। अच्छा, एक और बात ये कि आप बहुत से लोग जो है वो टेस्ट के मुतालिक ये पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो मैं उनको बताता चलूं कि इस दफा जो है वो पासिंग मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी 40% और अबव, यानी कि 40% जो है वो आप लोगों को नंबर लेना होंगे अगर आप जो है वो इस टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगा, और उस मेरिट के हवाले से जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 3000 बंदा सेलेक्ट हुआ है और 700 सीट्स हैं तो आप लोगों का मेरिट राउंड अबाउट जो है वो 60 मार्क्स का बनेगा। तो उसके बाद जो है वो टॉप जो यानी कि अगर 700 सीट्स है तो उन्होंने 2100 बंदे सेलेक्ट करने, क्योंकि एक सीट के लिए जो है वो 3 लोग सेलेक्ट होंगे, तो 2100 जो टॉप 2100 लोग होंगे उनका जो है वो फिर उनको कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और एक सीट के लिए जो है वो 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़ेंगे एक सीट को हासिल करने के लिए। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।